हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2009 में रिलीज़ हुई अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी द रिबाउंड। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक सैंडी नाम की औरत को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 40 साल है। सैंडी अपने हस्बैंड और अपने दो बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। एक दिन जब सैंडी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आती है वो अपने बेटे के बर्थडे की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देखती है। तभी सैंडी देखती है कि उन्हीं रिकॉर्डिंग्स की एक क्लिप में उसका हस्बैंड किसी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर सैंडी को बहुत बुरा लगता है। वो अपने हस्बैंड से लड़ती है और उससे डिवोर्स लेकर न्यूयॉर्क आ जाती है। अब न्यूयॉर्क में आकर अपने बच्चों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए सैंडी कंपनी में इंटरव्यू देने लगती है और वो उसमें सेलेक्ट भी हो जाती है। वहीं हमें आरम को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। आरम भी यहाँ इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यूअर एरम से पूछती है कि क्या उसका पहले औरतों के साथ कोई एक्सपीरियंस है। तो एरम बताता है कि वो पहले छोटे में अपनी मॉम के लिए टेम्पर्स लेकर आता था। ये सुनकर इंटरव्यूअर एरम को वो जॉब दे देती है। अगली सुबह हम उसे एक कॉफ़ी शॉप पर देखते हैं। उसी कॉफ़ी शॉप पर सैंडी आती है क्योंकि उन लोगों ने एक अपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट पेपर में दी थी। सैंडी उसी अपार्टमेंट को देखने आई थी। तो एरम का दोस्त मिचेल सैंडी को वो अपार्टमेंट दिखाने चला जाता है। कुछ दिनों बाद सैंडी उस अपार्टमेंट को रेंट पर ले लेती है। ये सब वो अपनी दोस्त को बता रही थी। उसकी दोस्त उससे कहती है कि अब उसे नए लड़कों को डेट करना चाहिए। सैंडी अपनी दोस्त से कहती है कि वो ही उसे लड़के सजेस्ट करे। उसके कुछ दिनों बाद सैंडी एक वुमेन्स सेंटर में जाती है जहाँ पर वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इत्तेफाकन एरम की जॉब भी वहीं पर लगी थी। उसे बस एक स्क्रिप्ट पढ़कर औरतों को गुस्सा दिलाना था ताकि वो उस पर अपना गुस्सा उतार सकें। फिर सैंडी की बारी आती है। सैंडी एरम को देखकर पहचान जाती है कैसे उसने कॉफ़ी शॉप पर देखा था, पर ट्रेनर के उकसाने के कारण सैंडी को गुस्सा आ जाता है और वो पहले एरम को बहुत ज़्यादा बुरी गालियाँ देती है और फिर उसे मारने लगती है। अगले दिन सैंडी वापस उसी कॉफ़ी शॉप में जाती है और एरम से अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है और वो उससे कहती है कि उसे अपने बच्चों के लिए एक बेबी सिटर चाहिए। क्या वो उसके बच्चों की बेबी सिटिंग कर सकता है? तो एरम उसका ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। उसी दिन सैंडी को किसी के साथ डेट पर जाना था तो एरम उसके बच्चों की बेबी सिटिंग करता है और सैंडी डेट पर जाती है। पर सैंडी जिसके साथ डेट पर गई थी उसे उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उसे उसके साथ ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर जब वो दोनों कार में बैठकर वापस आ रहे थे वो आदमी सैंडी के साथ ज़बरदस्ती फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो कार में से उतर कर वहीं पर डेट कैंसिल करके वापस घर आ जाती है। घर आकर वो ड्रिंक करते करते एरम को अपनी लाइफ की कहानी सुनाती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। उसने बहुत से लोगों को डेट किया पर उसे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है जो उसे प्यार कर सके, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। कुछ दिनों बाद सैंडी एरम से कहती है क्यों ना वो फुल टाइम बेबी सिटिंग की जॉब करने लगे। इसके लिए एरम हाँ कर देता है। पर जब वो ये बात जाकर अपने पेरेंट्स को बताता है तो उसके पेरेंट्स इस बात पर उसे सपोर्ट नहीं करते। वो उससे कहते हैं कि इस उम्र में उसे एक फुल टाइम रियल जॉब ढूंढनी चाहिए, ना कि बेबी सिटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसने एक बड़े कॉलेज से डिग्री भी हासिल की है। पर एरम कहता है कि उसे यही काम पसंद है। पर फिर भी वो अपने पेरेंट्स के कहने पर बहुत सी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करता है पर उसे कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती। तो और फाइनली वो एज अ फुल टाइम बेबी सिटर कंटिन्यू करता है। अब धीरे धीरे एरम और सैंडी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं और वो दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं। एक दिन सैंडी एरम को 2 टिकट्स देती है बॉक्सिंग मैच के। बाद वो दोनों बॉक्सिंग मैच देखने जाते हैं। तो सैंडी एरम को अपने घर लाती है और रात भर अपने साथ ही रुकने को कहती है। उसी रात सैंडी का पति उसके घर आता है और उससे कहता है कि उसका यूँ यहाँ चले आना उसे पसंद नहीं है और उससे वापस घर चलने को कहता है। सैंडी अपने पति के सामने कुछ भी नहीं कह पा रही थी, पर एरम के उकसाने के बाद वो अपने पति से वो सब कुछ बोल देती है जो वो इतने समय से कहना चाहती थी और फिर वो अपने पति को वहाँ से भगा देती है। फिर सैंडी एरम से डेट पर चलने के लिए पूछती है। कुछ दिनों बाद ही एरम के दोस्त मिचेल का प्ले था तो वो दोनों उसके प्ले को देखने जाते हैं। प्ले के बाद वो उसे कांग्रेस करते हैं और पार्टी वगैरह करके अपने घर वापस आ जाते हैं।
घर पे वापस आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। ये सब होने के बाद वो दोनों खुश रहने लगे थे। वो अपने अपने दोस्तों को बताते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं। अब सैंडी को एरम अपने लिए परफेक्ट लगने लगा था। वो दोनों साथ में घूमते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते और सैंडी अपने ऑफिस कलीग्स को भी एरम से मिलवाती है। फिर एक दिन सैंडी को काफ़ी अजीब लगने लगता है। जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो ये बात जाकर एरम को बताती है। सबसे पहले ये बात सुनकर एरम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड था, पर फिर वो सैंडी से कहता है कि वो इस बच्चे को रखना चाहता है और वो उसे इसके लिए मना भी लेता है। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि इस बच्चे के मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बात सुनकर सैंडी को बहुत बुरा लगता है। सैंडी एरम से काफ़ी नाराज़ थी। वो उससे कहती है कि हम दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, तुम काफ़ी छोटे हो मुझसे और हम दोनों का दूर रहना ही ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद सैंडी एरम के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब अलग होने के बाद एरम वर्ल्ड टूर करता है और अलग अलग जगह पर जाकर बच्चों को पढ़ाने में अपना करियर बनाता है। वहीं सैंडी को अपनी कंपनी में प्रमोशन पर प्रमोशन मिलते जा रहे थे और अब वो एक सक्सेसफुल न्यूज़ एंकर बन चुकी थी। फिर उसके बाद 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरम और सैंडी की फिर से एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मुलाकात हो जाती है। एरम सैंडी को बताता है कि उसने वर्ल्ड टूर किया है और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है और साथ ही उसने बांग्लादेश से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। वहीं सैंडी उसे बताती है कि अब वो एक सक्सेसफुल न्यूज़ एंकर बन चुकी है और इसी बात पे से उसने पार्टी दी है। सैंडी उस पार्टी में एरम और उसके पेरेंट्स को भी इनवाइट करती है और फिर मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपने आगे की लाइफ साथ बिताएंगे। और इसी के साथ यहीं ये मूवी एंड होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।